हर एक बीमारी के बारे में सीखते हो, लेकिन सिग्नल ही है जो सारी बीमारियों को जो इशारा देता है। तो बॉडी मतलब शरीर, सिग्नल मतलब संकेत। जो आपको शरीर आपको जो संकेत देता है वो है आपका बॉडी सिग्नल। तो शरीर कोई बीमारी लेकर नहीं आता है, क्योंकि शरीर हमारा मशीन नहीं है ना, तो वो कोई बीमारी लेके नहीं आता है। शरीर हमारा एक सिग्नल हमें भेजता है। पहले वो सिग्नल हमें कैसा भेजता है? एक फुसफुसाहट के ज़रिए से, मतलब एक शरीर में आपके सेंसेशन के ज़रिए से भेजता है। हल्का-सा आप उठे, आपको थकान, झटका लगा, फिर वो ठीक हो गया। ये हुआ, उसने बुदबुदाया कि कुछ शरीर में हुआ, लेकिन आपको लगा अरे ऐसे ही हुआ होगा। उसको आपने इग्नोर किया। उसके बाद क्या आता है? दूसरा आपको संकेत फिर वो भेजता है, कैसा? कि आपको पूरा दिन आप थके-हारे से रह रहे हो, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रह रही है, आपका मूड जो है अच्छा नहीं रह रहा है। फिर वो भी ये सिग्नल देखता है, तो आप लोग किसी न किसी चीज़ से कोरिलेट कर देते हो कि हो सकता है इस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हमारा शरीर क्या होता है, उसको दर्द के रूप में आपको बाहर देने लग जाता है। क्योंकि शरीर ने तो पहले आपको दिया सिग्नल, तो उसने फुसफुसाया, आपने उसको इग्नोर किया। फिर आपको दूसरा उसने सिग्नल दिया कि आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं आपके शरीर में, ये शुरुआती दौर है, आपको दिक्कत हो रही, जैसे आपको थकान हो रही, कमज़ोरी हो रही है, या और भी चीज़ें हैं जो सिग्नल देता है हमारा शरीर, जिनको आप अभी आगे जानेंगे। तो वो सिग्नल दिया, लेकिन जब थक-हार गया, थक-हार के उसने आपको दर्द देना शुरू किया। तो लेकिन हम जब दर्द देते हैं, तब हम अपने शरीर की ओर जागते हैं कि हमें अब तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि हमारा शरीर हमसे क्या कहना चाहता है, और कैसे हम छोटे-छोटे सिग्नल्स जो हमारा शरीर देता है, अगर हम उनको समझ लेंगे, तो हम एक बड़ी बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग मैसेज करते, मैं चैट बॉक्स मैं भी चेक कर रही हूँ। आप लोग बताइए कि इन आप लोगों में से जो-जो मैं चीज़ें आपको बोलूँगी, उसमें से आप लोग को क्या-क्या दिक्कतें होती थी, जब आप इस क्लब में आए थे? और जैसे कि कभी आपके साथ हुआ है कि बिना वजह आपको थकान हो रही हो, मतलब आप पूरा दिन रेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में थकान हुआ है? या फिर आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको नींद पूरी ले रहे हो, आप पूरा अच्छे से नींद सो रहे हो, लेकिन सुबह उठते हो तो आपके शरीर में फिर भी एनर्जी नहीं रहती, लगता है कि अभी थोड़ी देर और लेटे रहते, मन आपका नींद से भरता नहीं है। कभी आप लोग के साथ हुआ ऐसा? बिल्कुल। इसके बाद आपको ऐसा कभी हुआ कि आपके सर में दर्द होता रहता है, जैसे तुरंत-तुरंत दर्द आते रहते हैं, 1 दिन हुआ, फिर आपके शरीर में मतलब सर में आपके दर्द हुआ, फिर 2 से 3 दिन में आपको दर्द हुआ, यस। फिर आपका और जो नेक्स्ट सिग्नल आता है, वो आता है आपका पेट का भारीपन। कभी आप लोग को ऐसा हुआ है कि हम खाना कम खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा पेट भारी रहता है। ये भी एक सिग्नल है आपके लिए, और हम लोग को क्या लगता है कि शायद हमने हो सकता है कि खाना देर से खाया, या जो है कुछ ऐसा खा लिया, शायद मुझे सूट नहीं, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको माइंड को सेट कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत जल्दी-जल्दी आ रहा है। मूड आपका तुरंत-तुरंत किसी बात को लेके खराब हो जाता है। ये भी एक आपका सिग्नल है। तो ये जो जितनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये हम लोग मूड को लगता है, मतलब आप मान लीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, तो वो अगला इंसान क्या बोलेगा? इसको तो बात-बात पे जब देखो गुस्सा ही आ जाता है, पता नहीं क्या है, इससे तो बात करना ही बेकार है, ठीक है? फिर आपको थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है, यार मैं तो फालतू में ही गुस्सा कर दी, पता नहीं यार, ये तो गुस्सा होने वाली चीज़ ही नहीं थी, है ना? लेकिन कहीं न कहीं ये हमारी जो है बॉडी हमें सिग्नल दे रहा है कि शरीर में ये समस्या होना शुरू हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ हमारे शरीर के साथ हो रहा है, जो हम शरीर के दिए गए सिग्नल को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हमें सही तरीका उसका नहीं मालूम है, हमें सही उसका ज्ञान नहीं है, जिस वजह से हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, शरीर हमारा मशीन नहीं होता है कि उसको चला दिया वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। शरीर हमारा क्या होता है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, जो जैसे कि क्योंकि शरीर एक बार में कोई बीमारी नहीं पकड़ता है, कि मान लीजिए कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी करंट पे ले लें, कोरोना का ही ले लें।
कोरोना हर किसी को नहीं हो रहा था ना। कोरोना उसको हो रहा था जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर था, जिसका शरीर कमज़ोर था, ठीक है? लेकिन जिसका शरीर मज़बूत था उसको कोरोना नहीं हुआ, उसके शरीर ने उसको बचा लिया, है ना? तो शरीर हमारा सिग्नल हमें भेज रहा था, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो जिस वजह से हमें हमारा शरीर हमको जवाब दे देता है, जब हम शरीर के सिग्नल को इग्नोर करने लग जाते हैं। तो अब चलिए समझते हैं ये हैं कि हमें ये चीज़ें शरीर के सिग्नल से हमें आती हैं। कैसे सिग्नल्स आते हैं? आपको पेट में भारीपन, आपको थका-हारा सा होना, आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो, फिर भी आपको थकान हो रही है और इसके अलावा आप नींद अच्छी ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको हर बात पे गुस्सा आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सारे हमारे शरीर के दिए गए सिग्नल होते हैं। तो इस वजह से हमें अपने आप को सिग्नल को पहचानने की ज़रूरत है। आज तक नहीं पहचाना, लेकिन आज इस सेशन के ज़रिए से कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को सुनिए, अपने आप को समझिए और फिर उसको अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि शुरुआती तौर पे अभी बहुत सारे लोग आते हैं, है ना? इस क्लब में हम लोग सब जुड़ते हैं एक-दूसरे से, लेकिन सबसे पहला क्या आता था कि मैम मैं बहुत थकी-थकी सी रहती हूँ। मैम पता नहीं क्यों मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैम पता नहीं क्यों मेरी स्किन बहुत डल होती जा रही है। मतलब सबके अलग-अलग रहते हैं। वेट लॉस हम लोग आते हैं, लेकिन ये सारी हम दिक्कतें लेकर साथ में आते हैं। पता नहीं मेरे कमर में दर्द क्यों हो जाता है, पता नहीं मेरी नींद क्यों खराब हो जाती है। मैं तो मतलब सोने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आती है। तो ये सारे होते हैं हमारे शरीर के भेजे गए सिग्नल को इग्नोर करने की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ जानेंगे कि शरीर हमारा सिग्नल कैसे हमें भेजता है। मतलब उसको हम मतलब कैसे हम समझेंगे। सबसे पहला जो सिग्नल आता है, वो आता है आपका लगातार थकान। अगर आपका शरीर लगातार थका हुआ-सा हो रहा है, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो सबसे पहला उसकी वजह क्या होती है? आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन जो शरीर को चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि शरीर को जो चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। हमारा जो मन और जो हमें पेट को चाहिए, हमारे सैटिस्फैक्शन के लिए जो चाहिए, हम वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है और एनर्जी नहीं बच रही है। न्यूट्रिशन की कमी का मतलब है आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो सकती है, आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका शरीर में थका-हारा-सा हो रहा है। इसके अलावा दूसरा आता है आपको स्ट्रेस। आप सब कुछ अच्छा ले रहे हो, एक अच्छी डाइट ले रहे हो, ठीक है? जो चाहिए आपके शरीर को वो सब कुछ दे रहे हो। लेकिन अगर आप किसी न किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, कोई एक नया चीज़ छोटी-सी चीज़ आ गई, जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल गया है, ठीक है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं पता नहीं बच्चे ने स्कूल में खाएगा कि नहीं खाएगा, घर में तो खाना खाता नहीं है, पता नहीं स्कूल में टिफ़िन फिनिश करेगा कि नहीं करेगा, बस में आ रहा होगा, अब पता नहीं इतनी दूर बस में आएगा तो उसका क्या हाल हो रहा होगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। बस में तो एसी भी नहीं है, बच्चा बड़ा परेशान हो जाए। मतलब छोटी-छोटी हम चीज़ों को या हस्बैंड को, किसी को हम लोग अपने ऊपर छोटी-छोटी चीज़ों को स्ट्रेस देते रहते हैं। मतलब है नहीं हमारे पास स्ट्रेस, लेकिन उसको हम अपने आप में उसको बुलाते रहते हैं कि आइए, हम आपका वेलकम करते हैं। तो स्ट्रेस को हम लोग अपने दुनिया में छोटा-छोटा करके उसको बहुत बड़ा फिर बना देते हैं। फिर आपका तीसरा आता है कि पानी की कमी। आप डाइट अच्छा ले रहे हो, चलिए आप स्ट्रेस वाला आपको कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके शरीर में पानी की कमी हो जा रही है। क्यों? पानी की आपके शरीर में अगर क्योंकि हमारा शरीर 70 टू 80% पानी हमारा माँगता है, हमारे शरीर में पानी है। लेकिन अगर पानी शरीर में कमी होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो बॉडी थकी-सी लगेगी। तो जिस वजह से अगर पानी की कमी आपका रहेगा, तो आपको ये दिक्कत होनी है। तो इसलिए आप डेली अपना पानी का जो इंटेक है, उसको हमें अच्छा करना होता है। फिर आता है आपका नींद, नींद कम लेने की वजह से आजकल क्या हो गया है कि पहले हम लोग था हमारे पास फ़ोन के इतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहा करते थे या कभी नेटवर्क का इश्यू रहा या कभी रिचार्ज के इश्यू रहे कि हम डाटा खत्म कर देंगे अपना तो फिर हमारा डाटा फिर हमें और आगे मिलेगा नहीं। अभी तो ये है डाटा खत्म हुआ, आप ज़्यादा पैसे से रिचार्ज करा सकते हो।
आपके पास रील्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जब हमारा नींद सोने का टाइम होता है, हम उससे सोते नहीं उस टाइम पे और जो हमारा नींद का साइकिल होता है, वो हमारा बिगड़ जाता है और जब हम सही टाइम पे सोते नहीं हैं, तो हमारी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो कम नींद लेने की वजह से भी हमें आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कि आपका फ़ोन है आपके पास, है ना? और उसको चार्जर गुम हो जाए या चार्ज मत कीजिए, तो क्या होगा? आप फ़ोन देखते रहेंगे, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? बैटरी डेड हो जाएगी और उस फ़ोन को आप रख देंगे साइड में। सेम वैसा ही हमारा शरीर होता है। हम शरीर को खाना अच्छा नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, उसको स्ट्रेस देंगे, नींद नहीं देंगे, तो क्या होगा? हमारा शरीर वहीं पे धड़ाम हो जाएगा। फिर वो हमें सिग्नल देना बंद कर देगा और हमें गिफ्ट में वो बीमारियाँ दे जाता है। अब इन सब चीज़ों का समाधान क्या है? इन सब चीज़ों का समाधान ये है कि आपको एक अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। आपका एक बैलेंस प्रोटीन जैसे आप मान लीजिए कि आपका वज़न आपका 60 किलो है, तो आपको कम से कम 50 से 55 ग्राम प्रोटीन आपका डेली आपको लेना चाहिए। लेकिन कोच के आपको गाइडेंस में रहते हुए क्योंकि किसी-किसी को प्रोटीन थोड़ा कम मात्रा में लेना होता है, किसी को डाइजेशन का दिक्कत होता है, तो उसके साथ में आपको टिप्स दिए जाएँगे। प्रोटीन तो हमें इंटेक करना ही करना है, लेकिन हम कैसे उसको लें ताकि हमारी शरीर की ज़रूरत को वो पूरा कर सके। फिर आपको पानी का ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेना है, सुबह की सूरज की रोशनी जो हम लोग बिल्कुल लेना भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बच्चे हस्बैंड, फिर घर के काम, हम लोग धूप में निकलना बंद कर दिए और अभी क्या सोचते हैं अभी तो गर्मी आ गई है, धूप में कौन बैठता है ना? तो हम लोग सोचते ही नहीं है लेकिन ठंडियों में पूरा-पूरा दिन निकाल देते हैं, जबकि ठंडी में हम लोग 12 बजे की धूप लेते हैं, 3 बजे तक की धूप लेते हैं, लेकिन वो धूप हमें फ़ायदा नहीं करती, वो हमारे स्किन को जलाती है। तो सबसे अच्छी धूप क्या होती है आपके लिए? सुबह की, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक की धूप या फिर शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे तक की धूप। उस धूप को आप लेंगे तो वो आपको एनर्जी भी देती है, आपके विटामिन डी की कमी को भी पूरा करती है। फिर इसके अलावा हमें और क्या करना होता है, हमें टहलना होता है। हमें हर एक मील के बाद हमें टहलना ज़रूरी होता है। अगर हम नाश्ता कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर टहल सकते हैं या फिर हम लंच कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हम टहल लें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं मुझे खाना खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि हमने उसको आदत में शामिल कर दिया है। नींद सबको आती है, क्योंकि जब खाना पेट में जाता है, थोड़ा-सा हमें आलस-सा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमें बोलता है कि नहीं हमें सोना ही सोना है। अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे, किसी काम में आप लगा लो, जो जिस चीज़ में आप टहल कर काम कर सकते हो, आप उसमें थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपका बॉडी आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, आपको नींद आपकी चली जाएगी। आपने ये भी ध्यान दिया होगा जब आप फास्ट रखते हैं, तब आपको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम लोग एक लिमिट में और हम लोग कम से कम ऐसी नींद वाली चीज़ जैसे फल है, हम वो खाते हैं, वो हमें नींद नहीं देता, वो हमें एनर्जी बॉडी में देता है ना? या फिर हम लोग सब्जियाँ खाते हैं या जूसी चीज़ें लेते हैं, जिसमें पानी वाली चीज़ें लेते हैं, वो हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब हम थोड़ा-सा खाना खाते हैं, तो उसमें कार्ब्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा-सा बॉडी में आलस आता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर उसको टहलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और खाना भी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके शरीर में एनर्जी अच्छी बनी रहेगी और आगे की लाइफ़स्टाइल को भी आप अच्छा एन्जॉय कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि दूसरा आता है आपका बार-बार सिर दर्द क्यों होता है? बार-बार सिर दर्द आपका होता है उसके पीछे रीज़न्स कई हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आपका फ़ोन में स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो सकता है। आप फ़ोन को अपने आप से ज़्यादा लगा कर रखते हैं या अपने पास रखते हैं। हर एक जैसे कि अ, होता है ना कि हर 2-2 मिनट में फ़ोन को चेक करने की या चलो थोड़ी देर हम लोग रील स्क्रॉल कर लेते हैं। रील हम लोग को लगता है चलो हमारे पास 10 मिनट है, हम रील्स थोड़ी देर देख लेते हैं। कुछ कैसी भी रील्स हो सकती हैं, अच्छी रील्स भी हो सकती हैं, हम उनको देख लेते हैं। लेकिन वो 10 मिनट आपके नहीं होते। वो 10 मिनट आपके कब आधा घंटे हो जाएँगे, 30 मिनट में बदल जाएँगे, पता नहीं चलता है ना? और फिर थोड़ी देर में अरे यार! मेरा तो ये काम रह गया, वो तो मुझे ये करना था। तो फ़ोन ऐसी चीज़ है, ऐसी लत है, जो हमारे आँखों को, हमारे शरीर को और हमारे बहुत सारे अच्छे काम को भी वो खराब कर देता है। तो जिस वजह से उतना ही फ़ोन को अपने पास रखिए, जितना आपको लगता है कि ये मेरे लिए उपयुक्त है, इतनी ही मुझे ज़रूरत है। उसके अलावा आप उसको पहले साइड रखिए। आप अपना काम खत्म कीजिए, फिर देखिए कि अगर
है टाइम तो बिल्कुल आप फ़ोन ले लीजिए, आप थोड़ी देर उसको एन्जॉय कीजिए। लेकिन जब आपका काम हो और जब आपका फ़ोन हो, दोनों में से पहले आप उस काम को ख़त्म कीजिए, जो चीज़ आपके लिए पहले ज़रूरी बना है। अब आपको अगर हेडेक रहता है, बहुत सारे लोग इस क्लब में आए हैं, हम रोज़ रिज़ल्ट सुनती हूँ मैं, तो वहाँ पे बोलते हैं मेरे सर में ना बहुत दर्द हुआ करता था या मेरे को बहुत हेडेक हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस क्लब में सबसे पहला जो रूल बनाया गया है वाटर इनटेक का, कि हर 1 घंटे में आपको 1-1 ग्लास पानी पीना ही पीना है, चाहे प्यास लगी हो या नहीं लगी हो। दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको देना ही देना है। जब हम पानी अच्छा करते हैं, तो जो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, वो हमारे सर दर्द को कम करने में मदद करती है। फिर अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, तो हमारी आँखों को जो है रोकता है। अगर हम फ़ोन कम देखेंगे, तो हमारी आँखों पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो हमें सर दर्द की समस्या कम होगी। फिर आता है आपका डीप ब्रीथिंग। इन सब चीज़ों का समाधान है अगर आपको सर दर्द रहता है, तो आपको डीप ब्रीथिंग करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा है ना? तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर आप आराम से बैठ जाइए और लंबी गहरी साँस आप लीजिए पहले। इसके बाद थोड़ा-सा आप अनुलोम-विलोम कीजिए और अपने आप को एकदम शांत जगह पे बिल्कुल आप लेट जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बैठना ही है, आप आराम से बैठ जाइए, रूम में अंधेरा कर लीजिए और जहाँ पे बिल्कुल कोई शोर नहीं हो और आराम से लेट जाइए और अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कीजिए। आप थोड़ी देर में आपको ये लगेगा कि मुझे आराम मिल रहा है क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हमारे शरीर को दवाइयों की नहीं, आराम की ज़रूरत होती है ना? तो हम लोग दवा उठाने से पहले, कोई भी दर्द की मेडिसिन लेने से पहले मेरा हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शरीर के बारे में पहले सोचिए, पहले कोशिश करके देखिए, जब हम नहीं ठीक होते हैं, तब तो दवा हमारे लिए ऑप्शन है ही। तो इसलिए शरीर को आराम देना है। फिर आता है आपकी पेट की समस्या। मैक्सिमम लोगों को होती है, जैसे मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। अभी भी बहुत सारे लोग इस क्लब में जुड़े हैं जिनको ये शिकायत है, लेकिन धीरे-धीरे करके वो ठीक हो रहे हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है? आपका गलत खान-पान, आपको देर रात से खाना या आपका बाहर का खाना या ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है, आपको टेंशन हो रही है ना? इसके अलावा आपका हो सकता है कि आपकी फिज़िकल एक्टिविटी ही ना हो। मतलब फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ। पूरा दिन काम करने वाली जो एक्टिविटी होती है वो काउंट नहीं होती है। क्योंकि शरीर जो पूरा दिन हम लोग काम करते हैं, उससे शरीर हमारा थकता है। हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता है। हम झाड़ू-पोछा हम लोग कहते हैं अरे पूरा दिन तो हम झाड़ू-पोछा बर्तन करते हैं, बच्चों को करते हैं, सब कुछ करते हैं। उससे हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों थकता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, जो मी टाइम निकालते हैं ना हम अपने लिए 30 मिनट, सिर्फ़ 30 मिनट आपको देने की ज़रूरत है। 15 मिनट आप चाहे तो वॉक कर लीजिए, डांस कर लीजिए, ज़ुम्बा कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए और 15 मिनट आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर लीजिए। आपकी पूरे दिन की वो एनर्जी स्टोर कर देगा। आप पूरा दिन करिए काम, आपको नहीं होगा कोई दिक्कत और आपका जो डाइजेशन का दिक्कत है, वो भी आपका ठीक होगा। आपके पेट में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा या फिर आपको किसी बात का स्ट्रेस हो रहा है, एक्सरसाइज़ ऐसी चीज़ है, जो हमारे शरीर में एक जो खुशी का हार्मोन डेवलप करता है, वो होता है। तो इसलिए अगर आपको खुश रहना है, आपके शरीर को खुशी देनी है, तो एक्सरसाइज़ को डेली ऐड करिए। क्योंकि जब आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन डेवलप होगा, आपका ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा यस आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आपका शरीर भी बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, अब जितना मेरे से काम लेना है आप ले सकते हो, है ना? इसके बाद आता है हमारे कि मूड स्विंग का दिक्कत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पता नहीं क्यों आता है। अच्छा आप ये बताइए कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा हम सभी को मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन मैंने इस क्लब में आकर अपने आप को बैलेंस करना सीखा, कंट्रोल करना सीखा। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे आज भी बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जो इंस्टेंट तुरंत रिएक्ट करती थी, उस पे मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो वो चीज़ें कैसी होती हैं आप एक छोटा-सा बच्चा होता है ना? खेलता रहता है, कूदता रहता है, लेकिन उसको गुस्सा पता ही नहीं होता है क्या होता है। वो तो मस्ती करता रहता है, लेकिन जैसे-जैसे बढ़ता है, वो कैसे सीखता है? गुस्सा मम्मी को देख के सीखता है, पापा को देख के सीखता है, दादा-दादी को, जैसा भी जो परिवार का माहौल होता है, तब उसको समझ में आता है कि गुस्सा क्या होता है। धीरे-धीरे उसको
जैसे मान लीजिए बच्चा मेरे से कुछ माँगने आया, है ना? और हमने उसको मना जैसे कल का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ, अल्टीमेट सेशन था, वैसे सेशन तो हमेशा होते रहने चाहिए। जो तो कल मैम ने क्या बोला कि हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है ना? बच्चा कोई चीज़ आया हमसे बोलने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हटो यहाँ से, अभी मेरे पास बहुत काम है, जाके यहाँ पे कर लो करके। रिएक्शन हमारा कैसा गया? उसको वो तो चला गया बेचारा क्योंकि वो डर गया है, इससे ज़्यादा होगी तो मम्मा पिटाई कर सकती है। लेकिन उसको ये चीज़ हमने सिखा दिया, है ना? तो जब वो उससे कोई सामने से आएगा, उस बच्चे से कोई मिलेगा दूसरा बच्चा या उसके सेम एज का दोस्त या उससे छोटा, जब उसको चीज़ नहीं देनी होगी, तो वो क्या बोलेगा? हटो यहाँ से, मैं आपको ये चीज़ नहीं दूँगा। मतलब वो भी सेम रिएक्ट करता है ना? तो ये चीज़ आती है। एक तो हम लोग सीखते हैं एक-दूसरे से। फिर दूसरा आता है कहीं न कहीं हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी का होना। हमारे शरीर में सही फाइबर ना मिलने की वजह से। तो समाधान क्या है इन सब चीज़ों को? फाइबर से भरपूर खाना। फाइबर, पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है? छिलके वाली दालें, जो है फल, इन सभी चीज़ों को अगर हम खाते हैं, तो हमारे शरीर को एक अच्छी मात्रा में हमें फाइबर मिलता है। फिर आता है जल्दी-जल्दी खाना। रात का खाना एक तो लेट से खाना, ऊपर से बहुत जल्दी खाना। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमारा शरीर उन खानों को डाइजेस्ट नहीं अच्छे से कर पाता, उनके अच्छे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, जिस वजह से हमारा शरीर जो है अच्छी चीज़ जब नहीं मिल नहीं पाती है, तो हमारा शरीर रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। फिर आता है कि आपको जंक फूड या जो आजकल है पैकेट बंद फूड जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, आजकल नॉर्मल हो गया है। मतलब बच्चे को भी पसंद आने लग गया और हम लोग बहुत आराम से उठाकर देने लग गए हैं। जैसे कि मेरे से एक हैं हमारे, उन्होंने मेरे को पूछा लेज में तो लिखा रहता है कि एनर्जी से भरपूर है। तो क्यों नहीं हम आप लोग तो बोलते हो ना एनर्जी अच्छी एनर्जी मिलती है। मैंने कहा आप ये बताइए, आप एनर्जी आपने पढ़ा, लेकिन वो कैसी एनर्जी दे रहा है, किस चीज़ से एनर्जी दे रहा है, आप उस लेवल को भी पढ़िए, कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही है। आपको वो गुड एनर्जी दे रही है या आपको बैड एनर्जी दे रही है। वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रही है। आपको पल भर की वो एनर्जी देगी। एनर्जी का मतलब आपने खाया, आपके टंग को टेस्ट आया, वाह! मज़ा आ गया, अच्छी टेस्टी थी, डिश थी, चिप्स थी, कुरकुरे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ थोड़े टाइम के बाद आपको भूख लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर को नहीं कुछ दिया उसने। उसने आपकी सिर्फ़ ज़ुबान को, आपके टेस्ट को देके वो गया एनर्जी। लेकिन जो शरीर को चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो जब हम नहीं देंगे तो हमारे शरीर में दिक्कतें आएँगी। तो हमें फाइबर वाला खाना लेना है, हमें रात में जल्दी खाना खाना है, शाम को 7 से साढ़े 7 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए और हमें रोज़ खाने के बाद टहलना चाहिए और हमें जंक फूड से जितना हो सके दूरियाँ बनाइए। मा मंथ में या 2 महीने में आप एक बार अपने टेस्ट को बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप ले सकते हैं, लेकिन उसको अपनी रेगुलर उसकी ज़रूरत नहीं बनाइए। इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा आजकल है हम लोग लेडीज़ों का बाल झड़ने का और स्किन की समस्या। हम लोग कहते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं पता नहीं क्यों, स्किन की समस्या हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, हमें टेंशन हो रहा है। हमारे आजकल हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। हमारी नींद जो है बहुत कमज़ोर हो रही है। हार्मोन्स कैसे डिसबैलेंस हो रहे हैं? इसी वजह से देर रात से खाना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, लेट नाइट तक फ़ोन को देखना, फिर या फिर आपके जो है आपके रेगुलर एक्टिविटी अच्छी नहीं होना या रात में देर से सोना और सुबह लेट उठना, जो हमारे शरीर के लिए बुना ही नहीं है, बिल्कुल भी बना नहीं है। फिर आता है आपका पुअर नींद, मतलब आपकी नींद है कि आप बेड पे लेटे, आप बोलते हैं ना मैं तो 10 बजे लेट गई थी, लेकिन उस 10 बजे से सुबह 6 बजे की नींद में आप कितने बार जागे, वो बहुत मैटर करता है। आपके शरीर को कितना आराम मिला, इसका मतलब आपकी नींद कमज़ोर हो रही है, आपकी नींद बार-बार टूट जा रही है, इस वजह से आपका शरीर कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो अब उसका समाधान क्या है कि अगर हमारे बाल हेल्दी रहें, हमारी स्किन ग्लो करे, जैसे मेरी स्किन ठीक हुई है अपने आप को ठीक करके, है ना? और मेरे हार्मोन्स भी बहुत अच्छे हैं, तो ये सब कैसे ठीक हुई हैं? ये सारी ठीक होती हैं, बहुत अच्छा पानी का इंटेक हमें रेगुलर करना है क्योंकि वो मेरी शरीर की ज़रूरत है। आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं। जैसे कि सुबह सबसे पहले आपको हेल्दी फैट्स दिए जाते हैं, जो आपके बादाम हैं, अखरोट है ना? ये सारे जो आपको फैट्स सुबह खाने के लिए दिए जाते हैं, ये हमें प्रोटीन भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं और हमारे जो है हमारे स्किन और बालों को ग्रोथ में मदद भी करते हैं। और दूसरा हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर हमें स्ट्रेस
हमने अपने आप को संभाल लिया, मैनेज कर लिया, तो हमारे जो स्किन और बाल अपने आप ही वो दिखने हो जाएँगे। वो एक कहते हैं ना, शरीर वही दिखाता है जो अंदर होता है। बाहर वही दिखेगा जो आपके अंदर चल रहा होगा। मान लीजिए आपने अच्छी नींद नहीं ली है, तो आप सुबह उठ के अपने आईने में अपना फेस देखिए, आप खुद समझ जाएँगे कि आज मेरी रात में नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। सुबह आप उठे, आपका पेट साफ नहीं हुआ, आपके पे ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, आपको खुद ही समझ में आ जाए कि मैंने लेट नाइट खाना खाया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, जिस वजह से मुझे आज ये दिक्कत हो जाएगी। फिर आता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स क्या होता है? मूड स्विंग्स में आपको क्या होता है कि आपके शरीर में और दिमाग में उथल-पुथल चलती रहती है। मतलब बेवजह की चीज़ें आप सोचते रहते हो। दिमाग आपका कुछ और सोच रहा है, शरीर आपका अलग सोच रहा है, मतलब उथल-पुथल का मतलब है दिमाग फालतू चीज़ों में लगा हुआ है और पेट में उथल-पुथल चल रही है। मतलब आपको ऐसा मतलब लग रहा है कि मुझे बहुत अनईज़नेस सा लग रहा है ना? बहुत मतलब एक अलग टाइप का इंडाइजेशन टाइप का जैसे प्रॉब्लम होती है ना, आपको पेट में उथल-पुथल चल रही है। तो ये होती है। फिर यह होता है कि आपके मन में ये भी रहता है ना कि मैं अपने आप को सही टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आपको लगता है कि मुझे टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। क्यों? बच्चे को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, फिर इन-लॉज़ हैं, उनकी भी केयर करनी है, लेकिन अपने लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं और जिस वजह से क्या होता है, हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं, तो शरीर के सारे सिस्टम धड़ाम हो जाते हैं। इसलिए हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब इसका समाधान क्या है कि आपका मूड अच्छा रहे, आप हमेशा खुशमिज़ाज रहो, तो सबसे पहला आता है मेडिटेशन, जो कि सुबह-सुबह इस क्लब में राखी मैम इसीलिए करवाती हैं कि आपके पूरे दिन की शांति बनी रहे। आपका जो दिमाग है उसको सिग्नल जाए कि आप बिल्कुल शांत रहिए। आप अपने लिए क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका शरीर फ़ील कर रहा है कि ये मेरे लिए है, मुझे ऐसा करना है। एक तरह का ये सिग्नल मैम आपको दे रही हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको हमेशा ऐसे बने रहना है। फिर आता है आपको ग्रैटिट्यूड, है ना? ग्रैटिट्यूड करते रहना है। कोई बात नहीं है, आप ग्रैटिट्यूड ज़रूरी नहीं है कि जब आपको कोई कुछ दे, तभी आप ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे कि मैम बोलती हैं, जैसे सुबह मेरी आदत सुबह बन चुकी है, मैं ग्रैटिट्यूड हमेशा करती हूँ कि पहले तो धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत सी सुबह मिल गई, क्योंकि बहुतों को ये खूबसूरत सी सुबह देखने को नहीं मिलती है ना? फिर इसके बाद आता है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं, दोनों बगल में मेरे पास होते हैं उस समय जब मैं उठती हूँ, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड होती हूँ। फिर हस्बैंड का कॉल आता है, उसके लिए थैंकफुल होती हूँ कि सभी हेल्दी हैं, सभी स्वस्थ हैं। तो हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हमारे पास खाना आता है, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता है, वो चीज़ें जो हम खा पा रहे हैं, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, है ना? तो हर चीज़ के लिए हम उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो हमारा जो दिमाग है, वो शांत रहेगा। इसके बाद हमें सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है। 30 मिनट अपने लिए देने हैं कि ये मेरे हैं, इसको मैं किसी को नहीं लेने दे सकती। आप हस्बैंड के लिए टाइम फिक्स कर दीजिए, बच्चे के लिए टाइम फिक्स कर दीजिए, इन-लॉज़ के लिए जो टाइम है सबका फिक्स करिए, लेकिन अपने लिए आधा घंटा वो भी फिक्स करिए। भले ही आप 5:30 उठते हो, आप 5 बजे उठिए ना, आप 5 बजे उसको फिक्स करिए। आपका जो दिन में आधा घंटा टाइम मिलेगा, आप उस पे थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन आप अपने लिए जो आपका मी टाइम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम शरीर को इग्नोर करते हैं, तो एक दिन शरीर हमें इग्नोर करने लग जाता है। अब आता है कि हम शरीर को इग्नोर क्यों करते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, इस सेशन का सबसे मेन है, सबसे पहला मेरे पास टाइम नहीं है। आज क्लब में हम लोग कितने हार्डली 100 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम मिलते बहुत सारे लोगों से हैं, है ना? हर कोई अपनी सोसाइटी में मिलता है और बोलता क्या है मैं अरे क्या कर रही हो? मैं तो ऐसा कर रही हूँ, हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत फिट लग रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, तो तुम भी कर लो। मतलब जब मैं बोलती हूँ उनको कि तुम भी जॉइन कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। सेम कम्युनिटी है, सब कुछ है, सेम शरीर है, सेम बच्चे हैं, सेम पति है, सब वर्किंग प्रोफाइल सब कुछ सेम है, ठीक है? लेकिन क्या बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। जो सबसे बड़ा हम लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपने लिए टाइम ना देके। फिर दूसरा आता है सेल्फ केयर। हम लोग अपने लिए, हम लोग जब शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो कैसे महँगे-महँगे क्रीम्स, पाउडर, फाउंडेशन मतलब जो भी है फेशियल जैसे अभी वट सावित्री आ रही है, लोग फेशियल कराएँगे, मेहंदी लगाएँगे, है ना? कब करते हैं? जब ज़रूरत होती है, ओकेज़न होता है। लेकिन हम अपनी सेल्फ केयर को क्या करते हैं ऑर्डिनरी लेते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर हम रोज़ अपनी आपको जैसे रश्मि पांडे मैम बोलती है ना कि मुझे सजना-संवरना बहुत पसंद है। उन्हें आप देखेंगे हमेशा वो खुश रहती हैं और हमेशा अपने आप को वो
सुंदर दिखाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें शौक है, वो डेली अपने आप से प्यार कर रही हैं कि मुझे डेली अपने आप को अच्छा दिखना है ना? तो हमें सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है और जब हम सेल्फ लव और केयर करेंगे, तो हमें बाहर पार्लर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि हमारी स्किन अपने आप ग्लो करेगी, हमारा खुद ही फेस अपने आप ग्लो करने लग जाएगा, हमें बाहरी चीज़ों को लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ पाएगी। जैसे हमारे शरीर को जीने के लिए हवा, पानी और खाने की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमारे शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, जैसे जीवन जीना है तो इनकी ज़रूरत है, लेकिन हमें खुद को सुंदर देने के लिए, खुद को खुद से प्यार करने के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छी नींद, अपने लिए एक्सरसाइज़ करना, सभी चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अपने आप से प्यार करना सीखिए क्योंकि खुद से प्यार करना कोई बेईमानी नहीं होती। क्योंकि हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम लोगों को प्यार दे पाएँगे, है ना? और अगर हम खुद दुखी रहेंगे तो आगे थोड़े दिन के बाद अगला भी हमसे दुखी होकर दूर हो जाता है। फिर आता है टेम्परेरी आराम करना। मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे मुझे गैस की प्रॉब्लम होती थी, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको हेडेक होता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके मेडिसिन ले लेते हैं तुरंत। तो हम लोग सॉल्यूशन ये नहीं देखते कि हमें ये क्यों हो रहा है। हम लोग क्या देखते हैं कि हम ये मेडिसिन खा लेते हैं, ये तो गैस की दवा होती है, मेडिसिन खा लेंगे ठीक हो जाएँगे। अगर हम उसी समय ये समझते कि ये हमें गैस हुई क्यों? हो सकता है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ है जो सूट नहीं कर रही, जिसकी वजह से गैस बन गई। हो सकता है कि मैंने ये चीज़ ज़्यादा खा ली है। हो सकता है कि रात में मैंने देर से खाया। अगर मैं ये समझ जाऊँगी, तो आगे जो आज मैं दवा खा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास दवा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका है मेरी शरीर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे वो चीज़ नहीं करना। लोग क्यों करते हैं ऐसा? या तो जानबूझकर अपने आप को इग्नोर करके या फिर अवेयरनेस की कमी या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सही तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो दवाइयों पे मजबूर हो जाते हैं और खाने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस क्लब में आके आप सभी का देखते हैं कि दवाइयाँ भी धीरे-धीरे कम हो गई हैं, आपकी दिक्कतें भी धीरे-धीरे कम हो गई हैं। तो ये उसी का देन है क्योंकि हमने अपने लिए टाइम दिया, हमने सीखा तो हमें रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। अब चलिए लास्ट में समझते हैं शरीर को हमेशा हेल्दी रखने के टिप्स, जो हमेशा हर सेशन में दिए जाते हैं और मैं भी दूँगी ज़रूर। तो शरीर को आज सबसे पहला जो टिप्स आता है, सबसे पहला क्या लेना है? सबसे पहला लेना है अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की बजे 1 घंटे पहले आप दूर रख दीजिए। पूरी फैमिली के साथ आप लोग बेडरूम में जाइए। अच्छी-सी लाइट जो है एक हल्की धीमी-सी लाइट रखिए और सोने की कोशिश करिए। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, हस्बैंड के साथ बिताइए और 10 बजे तक आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा आता है आपको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है? जो सीज़न में सब्जियाँ आ रही हैं, पत्तेदार सब्जियाँ, कलरफुल सब्जियाँ और फल। आपको इन सब चीज़ों को रोज़ लेना है। डेली लेना है, ऐसा नहीं कि हमने कल तो खाया था आज नहीं खाएँगे। जैसे हमारे शरीर को डेली खाने की, पानी की, हवा की ज़रूरत होती है वैसे ही प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है। जैसा हम न्यूट्रिशन देंगे वैसा हमारा शरीर हमको रिज़ल्ट देगा। फिर आता है आपका बॉडी मूवमेंट, आपका बॉडी मूवमेंट में 30 मिनट पे आपका डांस कर लीजिए, ज़ुम्बा कर लीजिए, टहल आइए, है ना? योगा कर लीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। फिर आता है आपका पानी, 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में आपको पीना है। हर 1-1 घंटे जो आपको बताया जाता है और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है जो सबकी जड़ है, उस जड़ को खत्म करना। सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस अगर आपके चल रहा है, आप स्ट्रेस को मैनेज करना आप नहीं सीख पाए हैं, तो सारी चीज़ें आपकी वो धड़ाम हो जाती है क्योंकि स्ट्रेस हमारा क्या होता है पूरे बॉडी के सिग्नल को खराब कर देता है, पूरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है, हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर हम ये डेली करेंगे तो हमारी सभी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। फिर इसके बाद आता है हर 6 से महीने में या साल भर में एक हेल्थ चेकअप कंपल्सरी आप लोग को कराना चाहिए। आप कुछ भी करिए, आप रोज़ के ₹10 आप अपने पास जोड़िए, ₹5 गुल्लक बना लीजिए, उसमें डालिएँगे। तो एक डेढ़ से 2,000 का आपका पूरा हेल्थ चेकअप हो जाएगा और आपका अगर हेल्थ चेकअप आप टाइम पे कराते हैं, तो कोई भी छोटी-सी बीमारी अगर आपको हो भी रही होगी, तो आप उसको टाइम रहते सही र कर पाएँगे, है ना? तो इन सभी छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। जैसे कहते हैं एक छोटा पौधा होता है ना, उसको मुरझा जाता है। आप पौधा लगाते हैं ना, तो वो मुरझाने लग जाता है, तो हम उसको पानी देते हैं ना, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि पौधा मुरझा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, वैसे ही हमारा शरीर है। अपने आप
को पौधे की तरीके समझिए कि अगर हमारे शरीर में कुछ कमी हो रही है, इसका मतलब हमारा शरीर मुरझा रहा है और हमें इन सब चीज़ों को ज़रूरत है ठीक करने की। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को हम अपने भेजे हुए सिग्नल को समझेंगे, तो क्या होगा? हमें फ्यूचर में बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें शुगर नहीं होगा, हमें थायराइड का दिक्कत नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी और ये सारी चीज़ें हम पहले से ही अपने पास आने से दूर रख पाएँगे और इनके रिज़ल्ट क्या होंगे? हम एक हैप्पी फैमिली को एन्जॉय कर सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं और सबसे बड़ा चीज़ फ्यूचर में आने वाला जो मेडिकल में हम लोग खर्चे करते हैं, हॉस्पिटल में जाके बिल भरते हैं, उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा शरीर जो है ना, हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है और हमारा शरीर ही ऐसा चीज़ है, जिसमें हम पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। बाकी हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमारा घर ठिकाना नहीं है, हमारे बच्चों का नहीं है, हमारी किसी चीज़ का फिक्स नहीं है। लेकिन जो हमारा एक ऐसा शरीर है, जिसे हमें पूरी ज़िंदगी लेकर चलना है और साथ में रहना है। तो थैंक यू सो